संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ा इंसान था। वो ना नदी के किनारे खड़ा था। वो देख रहा था कि सब लोग नदी पार करके जा रहे हैं। तो वहाँ से एक व्यक्ति भी जाने वाला था। तो उसने उस व्यक्ति ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो फिर वो कहता है कि नदी का पानी जब खत्म हो जाएगा तब मैं जाऊँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा, नदी पार करके जाऊँगा। तो फिर वो कहता है लेकिन नदी का पानी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो आप तो ऐसे हमेशा खड़े ही रहेंगे। तो फिर वो उसको कहता है मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यही कहते हो कि जब हम लोग भक्ति तभी करेंगे जब हम लोगों की सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही वो समझाना चाह रहे थे, उदाहरण देना चाह रहे थे कि हम लोग यही कहते हैं कि हम भक्ति तब करेंगे जब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी ख़त्म हो जाएंगी, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो आगे कोई भरोसा तो नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां हमारी ख़त्म हो पाएंगी, तब तक हमारी श्वासें चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी। कहते हैं श्वासों का कोई भरोसा नहीं, किसी भी पल कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है भक्ति जो होती है श्वास श्वास होती है। तो हमें किसी कार्य में बंधे हुए हैं हम, ऐसा हमें नहीं सोचना, हमें भक्ति करते रहना है। और ये जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर हैं ये सदा से थी हैं और रहेंगी। इन्हीं के बीच में ही हमें स्वयं की पहचान करनी, स्वयं को जानना है। और भक्ति का सबसे बड़ी बात यही है कि अपने उस मूल तत्व को जान लें, जीवन रहते श्वास रहते। क्योंकि अगर यही सोचते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि अंत में कबीरदास जी का वो दोहा सिद्ध हो जाए कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।